एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि हमारा फिजिक्स का जो पोर्शन होगा साइंस के एग्जाम में वो 25 मार्क्स का होगा। अब उन 25 मार्क्स में से मैं क्लियरली बता दूँ तो 15 मार्क्स टू 17 मार्क्स तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे एंड कुछ 8-9 रिमेनिंग मार्क्स की तुम्हारी थ्योरी होगी। फिजिक्स में थ्योरी है ही नहीं कहीं पे। तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन तुम्हारे साइंस के एग्जाम में इतना डोमिनेटिंग होता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो। तो ये सब कंफ्यूजन कट डाउन करने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और मैं एक पूरी वीडियो लेके आई हूँ। पूरी वीडियो ये मैंने बनाई है जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज A to Z डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डायरेक्ट भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इनडायरेक्ट भी होंगे, बट ये फॉर्मूलाज तुम एक अलग सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे लिख लो। जब भी सॉल्व करने बैठो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के या जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठो तो ये फॉर्मूलाज देखना। तुम्हें कम से कम फिजिक्स में अगर तुम जीरो पे हो, अगर तुम्हें फिजिक्स का सही में डर है, अगर तुम जीरो पे हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज तुम 10 to 12 मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि इतने मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो बिगिन करते हैं। बट सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए कुछ भी मिस नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे मिरर फॉर्मूलाज, जो मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स में भी बताया है कि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आए थे, इस साल भी ये आना गारंटेड है। तो हम इसको बिगिन करते हैं मिरर फॉर्मूला से। सिंपल है फॉर्मूला, 1/f मतलब f का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिमिलर फॉर्मूला है जिसमें हम माइनस लगा देते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जिसमें f तुम्हारी फोकल लेंथ होगी, v तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा एंड u तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। एंड ये सब मोस्टली मीटर में ही होगा, मोस्टली मीटर में ही तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन, तो ये -v/u, u एंड v ये सेम रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा लेंस फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे प्लस था, इधर इसकी ये चीज़ क्या है, माइनस है, बाकी सब सेम रहेगा। अगेन ये चीज़ मीटर में आएगी। एंड फिजिक्स में तुमने पूरा न्यूमेरिकल सही किया, बस तुमने एक गलती कर दी जो है तुम्हारा SI यूनिट लिखना। तो वहाँ पे तुम्हारा ½ मार्क टू 1 मार्क इजीली जा सकता है। तो डू नॉट फॉरगेट राइटिंग यूनिट्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा स्नेल्स लॉ, जो तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट वाला हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेम है ऑलमोस्ट, ये सेकेंड अलग है जिसको हम क्या बोलते हैं, sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू म्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो होता है C/V, जिसमें एक होता है हमारा एयर एंड दूसरा होता है मीडियम, जो भी हमारे क्वेश्चन में कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, तो ये है 2n1, जिसमें जो पीछे लिखा है वो न्यूमरेटर में आएगा n1/n2 एंड यहाँ पे n2 पीछे लिखा है तो ये न्यूमरेटर में आएगा n2/n1। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर फॉर्मूला, जो होता है P इज इक्वल्स टू 1/f, जो होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। f हमारी फोकल लेंथ है, अगेन इन मीटर्स। फिर आ गए हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर, एंड इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल्स टू NE, जिसमें Q क्या है, चार्ज है, E इधर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंड उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज। फिर जब हमें करंट निकालना है तो उसके लिए हम लिखते हैं I, एम्पेयर हमारा यूनिट होगा, एंड Q इंटू T करेंगे। Q मतलब हमारी चार्ज कितनी थी एंड T मतलब कितना टाइम लगा। तो इधर एक और फॉर्मूला बन सकता है कि I इज इक्वल्स टू NET, ठीक है। बस ये Q की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा ओम्स लॉ, तो ये बोलता है V इज इक्वल्स टू IR, जिसमें V हमारा क्या होता है, वोल्टेज, I हमारा करंट एंड R हमारा रेजिस्टेंस। अब सीरीज रेजिस्टेंस की बात होगी तो ये होता है R इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारे नॉर्मली प्लस होंगे। एंड सीरीज का मतलब कि ये एक
लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक लाइन में लगे हैं। वहीं पे अगर हम पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस r2 प्लस r3, ये सारे रेसिप्रोकल में हैं एंड इन सबका रेसिप्रोकल हमें LCM लेके सॉल्व करना है क्योंकि ये 1/, में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आंसर आया 1/12, तो ये 1/12 ओम्स, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा सीधा सीधा, ये क्या होगा, इसका भी हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में रखा था, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12 ओम। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पावर के फॉर्मूलाज, तो P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I²R, P इज इक्वल्स टू V²/R, P इज इक्वल्स टू W/T एंड लास्ट है P इज इक्वल्स टू E/T। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे एनर्जी फॉर्मूलाज जो होते हैं H इज इक्वल्स टू I²RT, H इज इक्वल्स टू V²/R/T, मतलब R/T करके उसको हम डिवाइड कर देंगे। H इज इक्वल्स टू VQ एंड H इज इक्वल्स टू VIT। सो यहाँ पे हमारे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज कवर हुए। अगर मैंने कोई मिस कर दिया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कंप्लीट करो कि मैंने कौन सा फॉर्मूला मिस किया है एंड आई होप तुम्हें वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।